आज चिंता का विषय यह है कि ये किस प्रकार का आंदोलन है। आज वहां पर बख्तरबंद ट्रैक्टरों की तैयारी की जा रही है। कल एक वीडियो जो है ट्विटर के ऊपर बड़ी तेजी से फ्लोट कर रहा है, जिसमें वो बताता है, एक जो बंदा ट्रैक्टर चला रहा है वो कहता है कि हम इस ट्रैक्टर के ऊपर तोप लगाएंगे। आप बताइए किस प्रकार की विकृत, किस प्रकार की जो है एक तरह से देश के अंदर विभाजनकारी सोच लाने की जो इन लोगों की तैयारी है। यह निश्चित रूप से किसानों का आंदोलन नहीं है, यह पूरा का पूरा खालिस्तानियों का, यह पूरा का पूरा प्रायोजित आंदोलन है। प्रायोजित आंदोलन यूं है जिस आंदोलन के अंदर आपने देखा होगा कि कैसे सीए एनआरसी में छोटे छोटे बच्चों को मोहरा बनाया गया था। आज इस तथाकथित किसान आंदोलन में भी बच्चों को मोहरा बनवाया जा रहा है और वहां पर किस प्रकार के नारे लगाए जा रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री के मरने के जो है नारे लगाए जा रहे हैं। आप बताइए, आपने जिस 84 के दंगों में जिस कांग्रेस परिवार ने आप लोगों के परिवार के लोगों के गलों में ट्रैक्टर के टायर डाल डाल के जला दिए, आप लोगों ने उनकी सरकारें तो बार बार बनवा दी, आप लोगों ने उनके लिए कभी गुहार नहीं लगाई। परंतु आज जो प्रधानमंत्री 84 के गुनहगारों को जो है सलाखों के पीछे पहुंचाने के लिए काम कर रहा है, आज जो प्रधानमंत्री देश के किसानों की आय दुगनी करने के लिए काम कर रहा है, आज उस प्रधानमंत्री को गालियां दी जा रही हैं, आज उस प्रधानमंत्री के मरने के लिए जो है वहां नारे लगाए जा रहे हैं। तो निश्चित रूप से यह किसान का आंदोलन नहीं है, क्योंकि इस देश का जो अन्नदाता है उसको जो है लोग भगवान की तरह पूजते आए हैं और यह अन्नदाता की जो है जबान बिल्कुल नहीं हो सकती। आप बताइए, टिकैत की बीवी ये बोलती है कि जो है नरेंद्र मोदी का पेट जो है चक्कू से फाड़ देना चाहिए, और टिकैत कहता हम तो 2024 तक के लिए बैठे। भाई करने क्या आए हो तुम लोग? अगर तुम 2024 तक बैठने के लिए आए हो, देखो ये चाहते क्या हैं, ये चाहते ये हैं कि जिसकी राजनीति बर्बाद हो गई, जिनको जनता ने नकार दिया, वो एक झूठी सहानुभूति का जो है एक माहौल अपने पक्ष में क्रिएट करना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि सरकार इनके ऊपर जो है कोई बल प्रयोग करे, 2-4 लोगों के सर फूटें, 2-4 लोग मरें और उसके बाद ये लोग पूरे देश के अंदर घूमें और देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ ये लोग जो है इस प्रकार का माहौल बनाएं। ये सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी और राकेश टिकैत और जो पंजाब के अंदर जो तथाकथित नेता लोग हैं, वो अपने पॉलिटिकल सर्वाइवल के लिए जो है ये सारी आग लगाने के लिए तैयार हैं। परंतु देश की सरकार, देश की सुप्रीम कोर्ट इन सभी मुद्दों पर जो है नजरें बनाए हुए है और उसके साथ साथ आप जैसे ऑल्टरनेट मीडिया इस तथाकथित किसान आंदोलन की सच्चाई देश के सामने रख रहे हैं। आप उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में गए, आपने वहां पर जाकर किसानों से बातचीत करी और किसानों ने बताया कि ये हमारा आंदोलन नहीं है। जिन महेंद्र सिंह टिकैत जी ने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी कि जो है किसान को जो है बाजार में मूल्य मिले, किसान को जो है बड़ा बाजार मिले, 27 साल उन्होंने अपना जीवन खपा दिया। उनका बेटा अभी 4 महीने पहले कहता है कि मेरे पिताजी के 27 सालों का सपना पूरा हो गया, और आज पता नहीं उसको कहां से 2, 4, 5, 10 करोड़ रुपए मिल गए और आज वो जो है किसानों का झंडा दोबारा लेकर, जिस व्यक्ति को जनता की अदालत में नकार दिया गया हो, जिस व्यक्ति को जो है अपनी जमानत बचाने की जो है इतनी हैसियत ना हो, और वो व्यक्ति आज किसानों का मसीहा बनकर ये बोलता है कि जो है हम 2024 तक बैठे। भाई तू 2024 तक बैठा है ना, तो जनता भी ऐसे नहीं बैठी, जनता भी जवाब देगी, जिनका ठेकेदार बना बैठा वो भी जवाब देंगे और वो दे रहे हैं। अगर नहीं है तो उठा के देख लो, तमाम जनता का रिएक्शन आ रहा है और वहीं से आ रहा है जिस गांव से तुम आते हो, वहां के लोग तुम्हें नेता मानने के लिए तैयार नहीं है। आज 2-4 चैनलों के ऊपर बैठकर तुम इस प्रकार से देश को जो है तोड़ने वाली नीति पर काम कर रहे हो, टुकड़े टुकड़े गैंग पार्ट 2 बनने का जो काम कर रहे हो। देश की जनता, प्रदेश की जनता भली भांति समझ रही है और तुम्हारे चेहरों के ऊपर से ये जो दलाली के नकाब हैं ये उतरने शुरू हो गए हैं। अच्छा, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट कमेटी बनाती है, लेकिन राकेश टिकैत पहले ही बोल देते हैं कि जो कमेटी है वो सरकार के पक्ष में फैसला देगी, और आपने देखा होगा कमेटी का एक सदस्य इस्तीफा भी दे देता है। देखिए, मैं शुरू से ही इस बात को बोल रहा था कि कहीं ना कहीं खालिस्तानी उग्र वामपंथी लोग इस आंदोलन को हाईजैक कर चुके हैं। कैसे कर चुके हैं? कौन कौन लोग हैं जो इस पूरे के पूरे आंदोलन में जो है जुड़े हुए हैं? अब जब सुप्रीम कोर्ट ने जो है उस पूरे कानून के ऊपर स्टे लगा दिया और एक कमेटी बना दी कि अब जो है इसके ऊपर सुनवाई होगी, चर्चा होगी, उसके बाद आगे की प्रोसीडिंग होगी, तो जो है मान साहब को जो है कनाडा से खालिस्तानी लोग जो है फ़ोन करके उनके परिवार को और उनको जान से मार देने की धमकी देते हैं। और उसके बाद यदि कोई कहे कि ये खालिस्तानियों का आंदोलन नहीं है, तो भैया आप बहुत बड़े मुगालते में हो या आप भी उन्हीं खालिस्तानियों के समर्थक हो। क्यों? क्योंकि
आज जिस बिल को कांग्रेस लेके आती है और आज एक नया फलसफा चल पड़ा है कि जो कमेटी के लोग हैं वो प्रो गवर्नमेंट हैं। आपको मैं बता दूं कि उस कमेटी के अंदर ऐसे लोग हैं जिनको 2011 में, 2013 में, 2008 में इन्हीं कांग्रेस की सरकार ने विभिन्न पदों पर बिठाया है। यदि उनको बोल दिया जाए कि ये लोग कांग्रेस के एजेंट हैं तो कैसा चलेगा? आपको देश की सरकार पर भरोसा नहीं है, आपको देश की सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा नहीं है, आपको सुप्रीम कोर्ट की बनाई हुई कमेटियों पर भरोसा नहीं है, तो आप बोल दीजिए अपुनिच भगवान है। मतलब आप सड़कों पर उतरकर डिसाइड करेंगे, आप सड़कों पर उतरकर गुंडागर्दी करेंगे, आप देश की राजधानी को ब्लॉक करेंगे, आप लोगों के उद्योग धंधे बर्बाद करेंगे, आप राजधानी के अंदर कच्चा माल आने नहीं देंगे और उसके बाद आप बोलेंगे कि अन्नदाता। ये किसानों का आंदोलन 1% भी नहीं है और जो किसान वहां लाए गए हैं वो बरगलाकर, बहलाकर, फुसलाकर लाए गए हैं। और क्योंकि देखिए देश की सरकार की नीयत समझनी बहुत ज्यादा आवश्यक है। यदि सरकार की नीयत में कोई खोट होता तो निश्चित रूप से जो पुरानी व्यवस्था है सरकार उसमें परिवर्तन करती। सरकार ने पुरानी व्यवस्था को तो नहीं छेड़ा, उल्टा सरकार जब आपको कह रही है कि हम आपको एमएसपी पर लिखित आश्वासन देंगे और तो और उसके ऊपर जब सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया और उसके बाद ये यहां बौद्धिक आतंकवादी, अर्बन नक्सल, योगेंद्र यादव जैसे और तमाम वहां पे लोग हैं जो तमाम संस्थाओं के माध्यम से, ये सारे के सारे वामपंथी लोग हैं। माओवादियों ने इस पूरे के पूरे जो है तथाकथित आंदोलन को हाईजैक कर लिया है। इनकी फंडिंग जो है लंदन से लेकर, न्यूजीलैंड से लेकर, ऑस्ट्रेलिया से लेकर कनाडा से फंडिंग हो रही है। जब कनाडा का प्रधानमंत्री तुष्टीकरण की राजनीति को हवा देने के लिए वहां से बयान जारी करता है तो देश के लोगों को समझ लेना चाहिए कि ये खालिस्तानियों ने इस आंदोलन को हाईजैक कर लिया। और ये लोग, आप बताइए, सिख फॉर जस्टिस करके एक संस्था है और वो जो है इनाम घोषित करती है कि जो है इंडिया गेट पर खालिस्तान का झंडा लहराएगा उसको इतने करोड़ रुपए इनाम देंगे। और उसके बाद ये आंख बंद करके बैठे रहेंगे और कहेंगे नहीं नहीं भाई साहब, चढ़ती दोपहरी में आंख मूंद करके कह देंगे अमावस की रातें, तो ऐसा चलेगा क्या? बिल्कुल नहीं चलेगा। और जिस प्रकार के ये दोगलेपंथी ये आज दिखाने की कोशिश की जा रही है, देश की जनता जो है इसका पूरा का पूरा संज्ञान ले रही है, देश की तमाम संस्थाएं संज्ञान ले रही हैं और इस प्रकार से देश के अंदर ये विभाजनकारी जो शक्तियां हैं जो सर उठाने की कोशिश कर रही हैं, मेरी सरकार से अपील है इन लोगों को यहीं का यहीं कुचल देना चाहिए। ये किसानों का आंदोलन कतई नहीं हो सकता। अच्छा, आपने कहा 2 करोड़ के करीब इनाम की घोषणा की गई है कि अगर कोई इंडिया गेट पे खालिस्तान का झंडा फहराएगा। अगर नारे लगते हैं तब कहते तब भी जिम्मेदारी सरकार की, अब कह रहे अब भी जिम्मेदारी सरकार की है। भाई साहब एक बात बताइए, जिसने कांग्रेस के इतने सीनियर नेता बेअंत सिंह की हत्या कर दी, उस हत्यारे के वहां पोस्टर घूम रहे हैं, वहां पर भिंडर वाले के पोस्टर घूम रहे हैं और उसके बाद वहां नारे किस प्रकार के लग रहे हैं। वहां पे देश के प्रधानमंत्री ने क्या कर दिया भाई? आज पंजाब की सरकार ने उस कानून को लागू कर दिया। जाइए ना अमृतसर में, जो है पूरे पंजाब के अंदर घूमिए, आपको बहुत ट्रैक्टर चलाने का शौक चढ़ा है ना आगे झंडा लगा के। आज आप देखिए, आज पंजाब से गाड़ियां निकल रही हैं, हरियाणा से गाड़ियां निकल रही हैं और तमाम टोलों के ऊपर गुंडागर्दी कराई जा रही है। क्या गाड़ी के अंदर एक किसान का झंडा लगा लिया और उसके बाद जो है एक दहशत का माहौल बनाया जा रहा है। आज एक आदमी परिवार के साथ जो है गाड़ी लेकर बाहर नहीं निकल पा रहा है। क्यों? क्योंकि पता नहीं कौन सा मॉब किसके ऊपर अटैक कर दे। तो आज इस प्रकार का ये जो माहौल देश के अंदर एक दहशत का माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। इन लोग देखिए, देश कानून से चलता है, देश कायदे से चलता है, देश संविधान से चलता है। उन गुंडों के दम पर देश नहीं चलेगा जो सड़कों पर खड़े होकर एजिटेट करेंगे 10 जनपद वाली अम्मा के इशारों पर। देश नहीं चलेगा ऐसे। यदि इतना शौक है तो चुनाव दर चुनाव, राज्य दर राज्य आप हारते नहीं। यदि आप किसानों के हितैषी होते तो आपकी सरकारें जब 2014 तक थी तब आप ये बिल पास करवा चुके होते। पर आज जब देश की सरकार किसानों के लिए, किसानों की आय दुगनी करने की बात कर रही है, किसानों को फसल बीमा दे रही है, किसानों की जो खेत है उसका जो है पीएच स्केल नापने के लिए तमाम स्कीमें लेके आ रही है और आज आप देश के किसानों को बरगलाकर, किसानों को पागल बना रहे हैं, कह रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में जो है आपकी जमीनें चली जाएंगे। आज एपीएमसी मार्केट्स की बात हो रही है। जिन वामपंथियों के खुद के राज्यों में एपीएमसी मार्केट नहीं है, आज वो एपीएमसी मार्केट की दुहाई दे रहे हैं। ये देश के किसानों के साथ सबसे बड़ा छल करने वाले ये कपटी वामपंथी कांग्रेसी अपोले सपोले बसपोले, ये ना कभी किसानों के हितैषी थे, ना है, ना कभी होंगे। लेकिन जिस तरीके से अब तिरंगे को आड़ बनाया जा रहा है, राघव टिकैत कह रहे हैं घर घर से एक किसान को मिलाएंगे, ट्रैक्टर पे तिरंगा झंडा लगाएंगे, अगर पुलिस लाठी चार्ज करेंगी तो हम राष्ट्रगान गाएंगे, फिर देखते हैं कि कौन बड़ा देशभक्त है।
देखिए, राकेश टिकैत की क्या ऑथेंटिसिटी है और उसकी क्या हैसियत है देश की जनता ने देख लिया। राकेश टिकैत को अपनी लोकसभा में 5% वोट नहीं मिला। कितना हजार वोट मिला है मैं आपको इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट से निकाल के दे दूं तो आपको भी हंसी आएगी। और आप एक बार दोबारा राकेश टिकैत के गांव घूम आइए, अगर वहां उसको कोई नेता मानने को तैयार हो तो बहुत बड़ी बात। राकेश टिकैत की अपनी क्या हैसियत है? राकेश टिकैत अपने दम पर एक विधानसभा का चुनाव जीत के दिखा दे, लोकसभा तो बहुत दूर की बात रही। राकेश टिकैत आज सिर्फ और सिर्फ उस प्रायोजित पैसे पर, राकेश टिकैत को फंडिंग आ रही है। राज्य सरकार योगी आदित्यनाथ जी से और देश के गृह मंत्री से मैं अनुरोध करूंगा कि राकेश टिकैत को जो है परिचालित करने वाला कौन है, कौन सी शक्तियां राकेश टिकैत को स्पॉन्सर कर रही हैं, इसके ऊपर जांच होनी चाहिए। राकेश टिकैत की जो है आय की जांच होनी चाहिए। ऐसे लोग देश के अंदर जो है एक दंगे का माहौल, एक त्रास का माहौल पैदा करना चाहते हैं। इन लोगों ने सिर्फ और सिर्फ अपने पिताजी के नाम पर ये आज यहां पर ठेकेदारी लिए घूम रहे हैं। आप बताइए, जो राकेश टिकैत या तब गलत था या अब गलत है, राकेश टिकैत डिसाइड कर लेना कि तब मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी जब मैंने कह दिया था कि 27 वर्षों का मेरे पिताजी का सपना पूरा हुआ। तो राकेश टिकैत आप दुनिया के सामने एक्सपोज हो चुके हैं और अब आपके पास अपनी इज्जत बचाने का कोई भी साधन नहीं बचा। तो आप राष्ट्रीय गान गाएं, चाहे तिरंगा लेके घूमें, अगर ज्यादा समझदारी दिखाएंगे तो देश की पुलिस जो है कानूनी भाषा में समझाना जानती है। शर्मा जी, आखिरी सवाल यह है कि रास्ता कैसे निकलेगा, क्योंकि किसान अड़े हुए हैं और सरकार झुकने को तैयार नहीं। सरकार कह रही है बातचीत करेंगे, किसान कह रहे हैं वापस नहीं होगा, और 2024 तक का पूरा प्लान बना लिया है। देखिए, देखिए लोकतंत्र अभी भी पीछे बहुत सारी ऐसी तमाम चीजें हुई देश के अंदर और बड़े सारे मसले जो है सुप्रीम कोर्ट तक गए। तो हमारी सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत अच्छी टिप्पणी करी और बताया कि भारत देश का जो लोकतंत्र है वो बहुत लचीला है और इसी लचीलेपन का फायदा उठाकर ये दलाल लोग आज सड़कों पर बैठे हैं, देश की राजधानी को जाम कर देना चाहते हैं। इस देश के अंदर अमेरिका का राष्ट्रपति आता है तो इस देश के अंदर जो है कुछ संप्रदाय विशेष के लोग देश की राजधानी को जला देते हैं और वो जब कोर्ट का डंडा पड़ता है, जब पुलिस की लाठी पड़ती है तो फिर वो संविधान की आड़ में जो है छुपने का प्रयास करते हैं। तो आज कुछ ऐसे ही दलाल, आप बताइए, जिन लोगों को किसानों का हितैषी बनना है, आज पंजाब के अंदर वो बिल लागू हो गया, क्यों पंजाब के अंदर जो है ये अमरिंदर सिंह के खिलाफ प्रदर्शन नहीं हो रहा? क्यों पंजाब से जो है बख्तरबंद गाड़ियां बनाकर यहाँ 26 जनवरी को यहाँ शक्ति प्रदर्शन करने की होड़ हो रही है? क्यों खालिस्तानी एलिमेंट उन आंदोलनों में दिख रहे हैं? देखिए, किसान तो देश के लिए अन्न उपजाता है ना, किसान तो मरने मारने की बात नहीं करता। ना ही देश की सरकार ने किसान को फांसी पर चढ़ा दिया या कोई ऐसा कर दिया कि किसान की संपत्ति लूट ली, ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। भाई, जो लोग, जिस कांग्रेस के घोषणा पत्र में साल दर साल ये लिखा गया कि हम किसान के लिए बाजार खोलेंगे, जब आज बाजार खोल दिया जा रहा है तो इसमें गलती क्या है? आज ये किसान नहीं है, ये वो आड़ती हैं, ये वो जो दलाल हैं जो किसान को अपनी जो है जो गाड़ी अपने खून पसीने से सींच कर जो उपजाई हुई फसल है, जब वो मंडियों में बेचने के लिए आता था तो यही वो दलाल थे जो उसको औने पौने दाम पर बेचने के लिए मजबूर करते थे। आज देश की सरकार, देश के प्रधानमंत्री किसानों को सशक्त कर रहे हैं और इन लोगों को जो है यही पेट में दर्द है कि हमें जो दलाली का 10-12% मिलता था अब वो मिलना बंद हो जाएगा। जब वो मिलना बंद हो जाएगा तो हम किस पैसे से चलेंगे? क्योंकि ना इन्होंने कभी किसानी करी, ना इनको पता है किसानी कैसे होती है। इन्होंने तो किसान के नाम पर साल दर साल, पीढ़ी दर पीढ़ी स्वांग रचा है और स्वांग रचा है। किसान गरीब का गरीब रह गया और ये 700 800 करोड़ की जो है संपत्ति बना के कांग्रेस की टिकटों पर इनके घर के परिवार के लोग जो है चुनाव लड़ते आए। इन्होंने किसानों को सिर्फ और सिर्फ शोषण करने के अलावा कोई दूसरा काम नहीं किया। और जब आज नरेंद्र मोदी जी ने ये नए बिल बनाकर इन लोगों को देश के सामने, दुनिया के सामने एक्सपोज कर दिया तो आज इन लोगों को तकलीफ हो रही है। अच्छा, बार बार ये भी बात कही जा रही है कि पहले सरकार परेड कर ले, बाद में किसान कर लेंगे, तो दिक्कत कहाँ आ रही है? नहीं तो भैया, किसको परेड कर रही है? सरकार तो हर साल 26 जनवरी और 15 अगस्त में परेड करती है। ये कौन सा नया फैशन लाना चाहते हो और किस बात का शक्ति प्रदर्शन करना चाहते हो? भैया, जिन लोगों को परेड करनी है वो लोग परेड करेंगे, परंतु किसी को अगर यहाँ पे दादागिरी दिखानी है तो फिर कानून अपने हिसाब से काम करेगा, सरकार अपने हिसाब से काम करेगी। देखिए, जो सही अर्थों में किसान हैं वो सरकार से बात कर रहे हैं, सरकार उन लोगों को खुला निमंत्रण दे रही है, बुला रही है, हर किसी के साथ चर्चा के लिए सारे ऑप्शन खुले हैं। परंतु इस आंदोलन
के अंदर ऐसी विकृत मानसिकता वाले ऐसे जो है अर्बन नक्सल घुस गए हैं जो देश के अंदर जो है शांति का माहौल नहीं होने देना चाहते, देश के अंदर सद्भाव का माहौल नहीं रहना देना चाहते, देश के अंदर भाईचारे का माहौल नहीं रहना देना चाहते। क्योंकि जब से नरेंद्र मोदी जी आए हैं, ये जो 10 जनपथ वाले लोग हैं, इन लोगों को लगा कि एक चाय वाला जो है कैसे जो है जनता के बीच में स्वीकार्य हो गया। तो ये तो अपने नाम के पीछे एक सरनेम लगा के घूमते थे, तो इनको लगता था कि देश इनके बाप की जागीर है और पीढ़ियां दर पीढ़ियां चाहे नाम के पीछे चाहे खान लग जाए चाहे वाड्रा लग जाए, नाम परमानेंट गांधी ही लगा रहेगा। तो ये जो देश है हमारे बाप की जागीर, ये समझने वाले लोगों को जो है तकलीफ होनी लाजमी थी। तो कभी ये मुसलमानों को भड़काएंगे, कभी ये दलितों को भड़काएंगे, अब नहीं मिला तो अब ये किसानों को भड़का रहे हैं। किसान नहीं भड़क रहे, ये जो इनके दलाल हैं ना, जो इन्हीं की पार्टी के पिट्ठू हैं, जिन लोगों की कमाइयां बंद हो गई हैं, ये वो लोग हैं और ये देश के अंदर अराजकता का माहौल फैलाना चाहते हैं। जो असली मायने में किसान हैं वो सरकार से बातचीत कर रहे हैं, वो इस कानून के फायदे भी समझ रहे हैं, परंतु जो लोग ये सर पे ये एक जिसे कहते हैं ना कि एक बांध के आए हैं, जो ठान के आए हैं कि भैया हमें तो जो है देश के अंदर जो है एक तरह से रायता फैलाना ही फैलाना है, जो रिपीट ऑफेंडर होते हैं ना, उनका काम ही यही है, उनको देश के अंदर शांति पसंद नहीं है। तो ये कांग्रेस के डीएनए में है। ये लोग तब भी सिखों के सगे नहीं थे और आज भी ये सिखों के सगे नहीं। आप सोचिए, राहुल विंसी किसानों को, तथाकथित किसानों को सर्दी में जो है ठिठुरने के लिए छोड़कर कहां चले गए? मिलान चले गए। और उसके बाद अगर किसी को लगता है कि राहुल गांधी और उसका परिवार किसानों का हितैषी है, तो भैया उसको अपने जो है दिमाग का और अपनी आंखों का जो है इलाज किसी अच्छे डॉक्टर से करा लेना चाहिए।